आज जो दास आपको बात करने जा रहा है, ये श्री हनुमान जी के मन की बात है। ये श्री हनुमान जी के अंतर मन की बात है। आज के वीडियो की एक बहुत खास बात है। सबसे पहले तो दास ये कहना चाहेगा, अगर आप श्री राम को मानते हो, अगर आप श्री हनुमान जी के भक्त हैं, तो इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि आज जो बात आपको बताई जा रही है, आज तक किसी ने इस बात को नहीं समझाया होगा। हम श्री हनुमान जी की भक्ति करते हैं, हम श्री राम जी को पूजते हैं, परंतु ये जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारे देवता, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे हनुमान जी हमसे क्या चाहते हैं। आज आपको कुछ शब्दों के जरिए आपके सामने जो दास बात रखना चाहता है, ये एक विचार है जो आपके सामने रखने का प्रयास है, क्योंकि भक्ति तो हम करते हैं, परंतु क्या हम श्री हनुमान जी के तरीके से भक्ति कर रहे हैं, यही जानने का प्रयास करना है। और आज का वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने अपने जीवन में देखा है कि हम संकट से, भय से, कष्ट से, कलेश से अपने जीवन में जूझ रहे होते हैं। हमारी जो हिम्मत है वो हर समय टूटी हुई होती है। हम श्री हनुमान जी को पूज कर भी हम उनकी कृपाएं प्राप्त नहीं कर पाते। आज कारण बताना चाहेगा दास आपको। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर देखना, लोगों को शेयर करना, क्योंकि हम इस चैनल के जरिए श्री राम नाम के प्रचार में अपना पूर्ण योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रभु कृपा करें कि हम इस प्रयास में कामयाब हों। लेकिन अगर आप भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं कि हनुमान जी कैसी भक्ति चाहते हैं, हनुमान जी कैसा श्री राम का नाम चाहते हैं कि संसार में गूंजे, वो इस वीडियो के जरिए और इस चैनल पर हर एक वीडियो के जरिए आपको पता चल जाएगा। तो आज हनुमान जी के मन की बात आपके सामने रख रहा है दास। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जैसा भी चाहे, अभी वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हो तो चले जाइए, परंतु अगर आपको ये बात पसंद आए तो जरूर इसे लोगों तक शेयर करना। यही हनुमान जी की कृपा से, यही सच्ची भक्ति होगी आपकी। तो आइए बात शुरू करते हैं। श्री हनुमान जी को बलशाली, वीर और महाबलशाली, शक्तिशाली देवता के रूप में पूजा जाता है, परंतु आज हनुमान जी कहते हैं कि मेरे अंदर जो ये शक्तियां हैं वो किस प्रकार से आई, मैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये शक्तियाँ मेरे अंदर आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओम सिया रामाय नमः। आइए आज कुछ बातें श्री हनुमान जी के बारे में, श्री राम जी की शक्ति के बारे में और हनुमान जी की भक्ति के बारे में कर लें। अगर आप सच्चे श्री हनुमान भक्त हैं, श्री राम भक्त हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखना और जानना श्री हनुमान जी हमसे क्या चाहते हैं, श्री हनुमान जी हमसे कैसी उम्मीदें लगाकर हमारी भक्ति को परवान करना चाहते हैं और हमारी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। और अगर आपको बात समझ आ जाए तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने का कार्य जरूर करना, शेयर करना, क्योंकि श्री राम जी का यह संदेश, श्री हनुमान जी का यह संदेश संपूर्ण जगत में इनके भक्तों तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि आज जो दास आपको बात करने जा रहा है, ये श्री हनुमान जी के मन की बात है, ये श्री हनुमान जी के अंतर मन की बात है कि हम श्री हनुमान जी को बलशाली, शक्तिशाली और बजरंग बली के नाम से जानते हैं और इनकी शक्तियों को पहचानते हैं। परंतु श्री हनुमान जी बता रहे हैं कि ये शक्तियाँ मुझे श्री राम की कृपा से प्राप्त हुई, ये शक्तियाँ केवल मुझे भक्ति भावना से सीता मैया की सेवा करके और श्री राम जी के करुणामयी अवतार के रूप में प्राप्त हुई। और आज इन्हीं शक्तियों का वर्णन करने का प्रयास कर रहा है दास, क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं दुख, कलेश और हर प्रकार का हम जो है संघर्ष कर रहे होते हैं। आज हनुमान जी अपने उन शक्तिशाली जो दिव्य स्वरूप हैं उनका खुलासा करेंगे कि आप कैसे मुझे एक शक्तिशाली देवता के रूप में पूजते हैं, परंतु ये शक्ति आई कहाँ से। तो आज आपको समझाने का प्रयास कर रहा है दास। तो कृपा करें प्रभु, आप कृपा करना, इस जुबान पर सवार हो जाना, इस जुबान पर बैठकर इन सारे भक्तों को अपनी सच्ची भक्ति का सही लक्ष्य और श्री राम नाम प्रचार प्रसार में जो आपका ये कार्य है, इसे पूर्ण करने में हमारा सहयोग प्रभु आपकी कृपा से हो पाए, ऐसी कृपा आपके चरणों में मांगते हुए आइए शुरू करते हैं। ओम सिया रामाय नमः। आज कहता हूँ कथा में भक्त श्री हनुमान की, जिनके मन में राम बसते और मैया जानकी। आज कहता हूँ कथा में भक्त श्री हनुमान की। आगे हम देखते हैं कि आज के युग में, आज के संसार में किस प्रकार से समय तेजी से दौड़ा जा रहा है और हनुमान जी यहाँ पर क्या चाहते हैं हमसे। हनुमान जी कहते हैं, आज के युग में है जीवन तेज सी रफ्तार में,
हर कोई जीता है अपने अपने ही संसार में, कौन बल देगा हमें इस तेज बहती धार में। है अभी अनुमान कायम, है अभी हनुमान कायम राम जी की पुकार में। अगर आप श्री राम नाम पुकारते हो तो हनुमान जी उसी समय तत्क्षण आकर श्री राम नाम के जाप में शुमार हो जाते हैं। तो इसलिए श्री हनुमान जी इस दरबार के जरिए ये बताना चाहते हैं कि राम नाम साधे हनुमाना, श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। अगर राम जी को ध्याकर राम जी से आज्ञा लेकर मेरी भक्ति करोगे तो पूर्णता स्वीकार करूंगा। फल तो मैं वैसे भी दे रहा हूं, परंतु पूर्ण फल केवल और केवल श्री राम जी के नाम से ही दे पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं हनुमान जी अपने आप को मैं कहकर यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। आज तुम्हें जीवन का एक सुंदर पाठ पढ़ाने आया हूं, भक्ति में कितनी है शक्ति यह समझाने आया हूं। आज कलयुग में जो श्री राम नाम अपनाएगा, सच मानो प्रभु कृपा से वह सभी सुख पाएगा। हनुमान जी का आह्वान है हमें, हम जैसे भक्तों के लिए, सच मानो प्रभु कृपा से वह सभी सुख पाएगा। आज कहता हूं दिल की बात सुनो जरा ध्यान से, दिल की बात कह रहे हैं प्रभु। आज कहता हूं दिल की बात सुनो जरा ध्यान से, क्या मांगते हो सदा इस भक्त राम भक्त हनुमान से। तुम मुझसे क्या मांगते हो मेरे दरबार में, मेरे मंदिर में आकर मुझसे क्या मांगते हो। आज मैं वो बताता हूं कि मैं क्या चाहता हूं। श्री राम ही करता है वही करते भला संसार का, मुझको तो फल दे रहे प्रभु राम भक्ति प्यार का। जो मैं श्री राम जी की भक्ति करता हूँ, जो श्री राम से मेरा प्यार है, इसी प्यार की वजह से मुझे हनुमान नाम से, राम भक्त हनुमान के नाम से संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध कर दिया। तो मुझे इस प्यार का फल मिल रहा है, तुम्हें भी वही प्यार करना है। यही हनुमान जी बताना चाह रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हनुमान जी की शक्तियां किस प्रकार से हमें हर जीवन के हर मोड़ में, कलयुग के अंदर हर जगह पर हमें शक्ति का एहसास कराती हैं। वो आपको समझाने का प्रयास कर रहा है दास। यहाँ पर हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और बुद्धि का जिक्र किया जा रहा है। हम देखते हैं श्री हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्ति का और बुद्धि का पूर्ण रूप से समावेश और हम आह्वान करते हैं। परंतु आज हनुमान जी बताते हैं कि इस बुद्धि की कृपा कैसे हुई मुझ पर। तो मेरे बल को पूजते कहते मुझे बुद्धिमान हो, मेरे बल को पूजते हो कहते मुझे बुद्धिमान हो, शक्ति बुद्धि बल से करते तुम मेरी पहचान हो। हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं, देख लीजिए आपके सामने। ना मैं ब्रह्मा ना मैं विष्णु ना मैं शक्ति भाव हूं, श्री राम की भक्ति में डूबा, श्री राम की भक्ति में डूबा भक्त हूं और चाव हूं। मेरे अंदर जो चाव है श्री राम जी को पाने का, उसे पहचानने का प्रयास करो। शक्ति का घमंड ना बुद्धि का मुझको मान है, शक्ति का घमंड ना बुद्धि का मुझको मान है, श्री राम कृपा का दास हूं और नाम भी हनुमान है। हनुमान जी स्वयं अपनी प्रेरणा से ये गीत, ये भाषा लिखवा रहे हैं कि मुझे जानने वालों श्री राम को जान लो। मैं श्री राम का हूँ, श्री राम को जानकर मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा भक्ति से, शक्ति से, मुक्ति से। प्रभु आपको सदा सदा मुक्ति की तरफ ले जाएंगे। मुक्ति का रास्ता केवल श्री राम है। अगला जो पॉइंट आता है ना हमारे जीवन में, हम देखते हैं कि श्री हनुमान जी ने कितनी बाधाएं पार की। तो उन बाधाओं का जिक्र कर रहे हैं हनुमान जी। बाधाओं का सामना डर और ध्यान से और धैर्य से भक्ति को उजागर करना, यह हनुमान जी का अगला पॉइंट है। बड़े ध्यान से समझना। कोई भी बाधा आए जब यह सोचना तुम ध्यान से, प्रेरणा लेना जो चाहो भक्त श्री हनुमान से। सिंह का आई सुरसा आई फिर भी मन डोला नहीं, अपने साहस को कभी अहंकार से तोला नहीं। मेरे सामने इतनी इतनी बड़ी मुसीबतें आई सिंहिका के रूप में, सुरसा के रूप में, परंतु मैंने श्री राम नाम से उन्हें पार कर लिया।
तुम्हारे जीवन में भी आज कितने संकट आते हैं, घोर से घोर संकट हैं, उन्हें सिंहिका रूपी और सुरसा रूपी जो राक्षसी थी, उसी तरह समझकर हनुमान की तरह राम नाम जप से पार कर सकते हो। राम नाम जप में बहुत शक्ति है, ये हनुमान तुम्हें बता रहा है। कर गया एकाग्र होकर पार हर बाधा सुनो, करते हैं ब्रह्म लोग मुझ पर सच है ये आधा सुनो। जो आप लोग सुनते हैं ना, हनुमान ने ये कर दिया, हनुमान ने वो कर दिया, ये आधा सच है, पूरा सच मैं बता रहा हूँ। कर गया एकाग्र होकर पार हर बाधा सुनो, करते हैं ब्रह्म लोग मुझ पर सच है ये आधा सुनो। नजर थी लक्ष्य पे अपने खुशी रख प्रभु काम की, अंदर प्रभु काम को करने की मेरे अंदर प्रसन्नता थी, काम पूरे हो गए ये कृपा थी प्रभु श्री राम की। मेरे अंदर तो चाव था कि प्रभु मुझे आपका कार्य करना है, और प्रभु के कार्य ने इतना सुंदर समय, इतना सुंदर बलशाली दास का जो जीवन बना दिया, और हनुमान बनकर आपके सामने आ गया। ये श्री राम की कृपा ही है। जानते हो क्यों कभी हनुमान यूं भटका नहीं, राम जी का काम क्यों कभी बीच में अटका नहीं। आपके काम क्यों अटकते हैं, और हनुमान जी यहां बता रहे हैं कि आपके काम क्यों अटकते हैं, उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। याद रखो लक्ष्य को अपने कभी ना भूलना, ध्यान और धैर्य से इस प्रण को कभी ना भूलना। कौन से प्रण को? कि श्री राम नाम साधे हनुमाना, तो हनुमंत निकट पहचाना। ये बात जान लीजिए। आगे श्री हनुमान जी को शांति का दूत माना जाता है। शांति का भी पाठ हनुमान जी का चरित्र हमें बताता है। वो किस प्रकार से हनुमान जी जब ध्यान में बैठते हैं, संपूर्ण संसार थम जाता है, क्योंकि श्री हनुमान जी की जो भक्ति में इतनी शक्ति है, सारा ब्रह्मांड आकर, सारी शक्तियां आकर नतमस्तक होकर खड़ी हो जाती हैं। तो इसी शांति के लिए, इसी मन की शांति के लिए और अपने जीवन के अंदर प्रभु प्रेरणा को जागृत करने के लिए जो अगली लाइनें हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। राम नाम की माला ने मुझको यह पथ दिखलाया है, शांति के राग ने गहरा ये भेद समझाया है। युद्ध सा लगता है यह हर ओर शांति ढूंढना। आज के कलयुग के युग में शांति ढूंढना युद्ध जैसा है। जैसा युद्ध एक बहुत ही कठिन कार्य है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में शांति आना, ढूंढना, ये युद्ध जैसा लगता है हमें। युद्ध सा लगता है यह हर ओर शांति ढूंढना, आज के युग में मन का रास्ता सा खोजना। हमें मन का वो रास्ता ही नहीं मिलता जिस पगडंडी पर चलकर मैं प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाऊं, क्योंकि माया का संसार है। विनम्रता समर्पण में देखो छुपा हुआ एक राज है, जो ही सीखा उसके ही सर पर श्री का ताज है। ये राज जिसने जान लिया, उसके सर पर श्री राम नाम रूपी ताज, जो श्री राम नाम का जो आशीर्वाद है ना, वो ताज है आपका सिंहासन। प्रभु चरणों से जुड़ने का जो भाव है, हनुमान जी ये बता रहे हैं। आगे हनुमान जी कह रहे हैं कि सेवा और करुणा से कैसे तुम अपने जीवन को सुखी कर सकते हो। ये मंत्र हैं प्रभु हनुमान जी के दिए गए। तो सबसे पहले, चाहना थी मान की, इच्छा थी बस निष्काम की। अब हम ये सोच ले कि हम कोई भी कार्य जो करते हैं भक्ति से संबंधित, अपने प्रभु को याद करना भी, वो भी किसी न किसी कामना की वजह से होता है। और हनुमान जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, चाहना थी मान की, इच्छा थी बस निष्काम सी, मात सीता सेवा की, करुणा थी बस श्री राम सी। मेरे मन में श्री राम नाम रूपी जो करुणा, श्री राम जी का जो करुणा रूपी स्वरूप वो बसा रहता था। इसलिए मैं करुणा से इस हर उस कार्य को कर गया जो प्रभु श्री राम की कृपा से मुझे जीवन में करने का अवसर प्राप्त हुआ। राम कार्य किए बिना मुझको कहाँ विश्राम था, सेवा ही जीवन है मेरा, भक्ति मेरा काम था। मात सीता थी दुखी, आंखों में थी संवेदना, दयालुता श्री राम की थी मेरे संकटों को भेदना। मेरे जितने भी संकट थे जो मेरे रास्ते में आते गए, ये मेरे प्रभु श्री राम जी की दयालुता थी। बड़ा साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, जो प्रभु श्री राम के लिए गुण सदा अपनाएगा, जो प्रभु श्री राम के लिए ये गुण सदा अपनाएगा, जानिए हनुमान से ही हर घड़ी सुख पाएगा।
हनुमान जी कहते हैं कि राम जी के सानिध्य में रहकर भक्ति करके जब तुम मेरे पास आओगे तो हनुमान तुम्हारे जीवन को सुखों से भर देगा। तो ये थी हनुमान जी की सेवा और करुणा और भक्ति भावना। अब कहते हैं कि श्री हनुमान जी की राह पर चलना है हमें, तो कैसे चलना होगा? अगर श्री राम की राह पर चलेंगे तो अगर हनुमान जी की राह पर चलेंगे तो हमें श्री राम प्राप्त होंगे, और श्री राम प्राप्त करना ही सच्ची भक्ति है। इसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है कर्म कांड है, उसका फल जो है क्षणभंगुर है, और जो श्री राम की भक्ति है उसका फल अमित, सोई अमित जीवन फल पाए। तो चलो श्री हनुमान जी की राह पर। तैयार हो क्या तुम मेरे श्री राम से सुख लेने को, तैयार हो क्या तुम मेरे श्री राम से सुख लेने को, हर घड़ी तैयार हूं मैं भक्तों को सुख देने को। मैं तो तैयार बैठा हूं। भय मिटे मन शुद्ध हो सेवा ये जीवन बलवान हो। कहते हैं भय मिटे, पहले अपने मन के भय को मार लो। तुम्हें भय लगा रहता है हर चीज को खो जाने का। भय मिटे मन शुद्ध हो सेवा से जीवन बलवान हो, राह भक्ति की चलो हर जीव का कल्याण हो। अगर हर जीव के कल्याण के लिए भक्ति करते हो, प्रार्थना करते हो, सेवा सत्संग सिमरन करते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। राह भक्ति की चलो हर जीव का कल्याण हो। ये लाइन अपने आप में इस बात का जिक्र करती है कि हनुमान जी क्या कहते हैं, डर ना हो किसी बात का भक्ति को ढाल बनाओ तुम। अगर तुम्हारे जीवन में डर है ना कि हम कहीं फेल ना हो जाएं, कहीं हम किसी बात पे अटक ना जाए, हमारा काम ना अटक जाए, और हमें सबसे ज़्यादा डर तो मृत्यु से लगता है, तो हनुमान जी कहते हैं डर ना हो किसी बात का भक्ति को ढाल बनाओ तुम, हनुमान को पाना जो चाहो राम के बन जाओ तुम। अगर राम जी के बन गए तो याद रखना भक्ति भावना वही है। अगर राम जी के बन गए तो सच्ची भक्ति भावना वही है। राम जी को प्राप्त कर लो, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा। बात जो दिल को लगी प्रभु शरण में आ जाओ तुम। बात जो दिल पे लगी प्रभु शरण में आ जाओ तुम, बजरंग का ये दरबार है, भर भक्ति झोली ले जाओ तुम। बजरंग बालाजी दरबार के अंदर आकर श्री राम नाम रूपी भक्ति भावना का प्रसाद अपनी झोली में डालकर ले जाओ, हनुमान जी कह रहे हैं। और इस प्रकार से हनुमान जी जो अंत में बात कह रहे हैं, बड़ी दिल की गहरी बात है, बड़े ध्यान से सुनना। भक्ति और सेवा ही मेरा मंत्र है, पहचान है। भक्ति ही और सेवा ही, भक्ति और सेवा ही मेरा मंत्र है, पहचान है। राम मुझसे है नहीं, श्री राम से हनुमान है। अपना भ्रम मिटा लीजिए, अपने भ्रम को दूर कर लीजिए। श्री राम से हनुमान है। हनुमान जी स्वयं कह रहे मेरे से है श्री राम नहीं, श्री राम की कृपा से हनुमान है। भक्ति और सेवा ही मेरा मंत्र है, पहचान है। राम मुझसे है नहीं, श्री राम से हनुमान है। तन मन और धन से जो भी श्री राम का हो जाएगा, वादा है मेरा वह हर घड़ी सुख पाएगा। वादा है मेरा ये ही, वो हर घड़ी सुख पाएगा। ये श्री हनुमान जी के मन की बात आप तक पहुंचाने के लिए शब्द भी श्री हनुमान जी की कृपा से और भाव भी हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की इस दरबार पर जो प्रेरणा है, हनुमान जी की जो कृपा है, इसी कृपा के मुताबिक और इसी कृपा के तहत आप तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर आपने वीडियो अब तक देखा है तो जरूर इस भाव को समझें। आप जो भी भक्ति कर रहे हो फल आपको मिल रहा है, परंतु हनुमान जी चाहते हैं कि आपको पूर्ण फल मिले। पूर्ण फल केवल श्री राम की भक्ति में है। इस दरबार में यही सिखाया जाता है, इस दरबार में यही बताया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर श्री हनुमान भक्ति विधि, बजरंग बाणी और इसी प्रकार अनेक प्रकार के जो भक्ति से संबंधित जो तथ्य हैं, जो रियल तथ्य हैं, जो कर्मकांड से रहित हैं, भक्ति भावना से संबंधित है, वो सभी तथ्य यहाँ बताए जाते हैं हनुमान जी की कृपा से।
और डिस्क्रिप्शन में अनेकों लिंक हैं, वेबसाइट का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं कि श्री हनुमान जी हमसे क्या चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु कृपा करें, सदा खुश रहें, खुशहाल रहें प्रभु कृपा में, श्री राम कृपा में। और हनुमान जी के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम अगर थोड़ा सा भी प्रयास करें तो प्रभु कृपा से सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि कल्याण हो जाएगा। आइए मिलकर प्रभु चरणों में अरदास करें। ओम सिया रामाय नमः, ओम सिया रामाय नमः, ओम सिया रामाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम।